जैसे कि वो बोलते कि सिर्फ मैं ही वाइफ हूँ, तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट है क्या वो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बैठी है। और आज कम से कम 30 साल से वो पैतृक घर में, उनके पैतृक गांव में, उनके खुद के घर पे बैठी है। वो प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही है कि मैं दूसरी पत्नी हूँ और कोई नहीं है, तो इस पे आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहोगे? तो इस बात से वो मेरे ऊपर भड़की हुई है और भड़क के वो कुछ भी बोल देती है। अब मैं उसकी बात का क्या जवाब दूँ? देखो, एक मैं का चश्मा होता है ना, वो जिस पे लग जाता है ना, वो फिर कुछ भी नहीं देखता, क्योंकि आप समाज से नहीं आती हो। तो भाई समाज से आती हूँ या नहीं आती हूँ, इससे क्या लेना देना है? सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। और इस बीच जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उनके जो भी परिवार के लोग हैं, चाहे समर्थक है चाहे करीबी है, सब उनकी न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं, वो उनका कहना है कि वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की तीसरी पत्नी है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। जी मैम, बताइए। जी, जैसा कि आज आपको पता है 29 मार्च को हमने बोल रखा था कि सीएम साहब को हम ज्ञापन देके आएंगे न्याय की बात के लिए, कि भी न्याय कीजिए। बहुत समय हो गया, 2.5 साल होने को आ गए हैं, इतना समय लगा। मानते हैं कि जांच हो रही है, एनआईए की जांच चल रही है, लेकिन अब समय नहीं लेके जल्दी से जल्दी न्याय किया जाए। जो भी अपराधी हैं, जहाँ भी हैं, उनको लेके आए और उनको सजा हो। अच्छा, तो मतलब सुखदेव जी से आपका क्या, मतलब कैसा रिश्ता था, क्या चीज़ें थी? जी, रिश्ता तो पति पत्नी का होता है, वही रिश्ता था हमारा, और 13 साल से हम साथ थे, बस यही है। लेकिन शीला शेखावत जी का भी कहना है कि वो उनकी पत्नी है, लेकिन जो दस्तावेज में है वो शकुंतला चौधरी हैं। और आप भी कह रही हैं और शीला शेखावत भी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनको मिल रहा है, पैसे वैसे अमाउंट, जो भी चीज़, सारी चीज़ें उनको ही मिल रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, आपने जैसा बताया कि देखो, मैं आपको बताती हूँ, हिंदू धर्म में पत्नी एक ही होती है, जो कि मैंने बताया हर बार आपको कि शकुंतला चौधरी उनकी फर्स्ट वाइफ है, जो डॉक्यूमेंट में है। उसके बाद जो आप बता रहे हैं वो आई थी, तीसरी मैं हूँ, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए कि उन्होंने तो वाइफ बना के रखा था, अब बाकी दुनिया उसको कुछ भी नाम दे सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट में जो वाइफ है वो मैं खुद कह रही हूँ, डॉक्यूमेंट में शकुंतला चौधरी जी ही उनकी वाइफ है, और प्रॉपर्टी में हर जगह शकुंतला चौधरी जी का ही नाम है। जैसे कि वो बोलते कि सिर्फ मैं ही वाइफ हूँ, तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट है क्या वो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बैठी है। और आज कम से कम 30 साल से वो पैतृक घर में, उनके पैतृक गाँव में, उनके खुद के घर पर बैठी है वो। हाँ, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, बाहर नहीं आती, इतना ही है। बाकी पत्नी डॉक्यूमेंट में और हिंदू धर्म में और कानून में सिर्फ और सिर्फ शकुंतला चौधरी जी हैं। लेकिन ये जो शीला शेखावत जी हैं, ये हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, वो कह रही है कि मैं दूसरी पत्नी हूँ और कोई नहीं है। तो इस पे आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहोगे? उनको अपना संगठन चलाना है, और संगठन चलाना है, साथ साथ में समाज को भी साथ लेकर चलना है। तो वो ऐसा क्यों बोलेगी कि वो 3 पत्नी रखते थे? वो तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगी ना, क्योंकि वो अपने आप को क्यों नीचा गिराएगी। लेकिन देखो, जहाँ तक है, पूरा समाज भी जानता है, सर्व समाज जानता है कि शकुंतला चौधरी फर्स्ट वाइफ है, सेकंड वो आई थी और थर्ड मैं हूँ। अच्छा, तो जो भी मुआवजा वगैरह है सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी मुआवजा वगैरह को लेके? मुआवजा देखो, कानून के तहत देखा जाए तो मुआवजा जो कानून में पत्नी मानी जाती है, जो डॉक्यूमेंट में वाइफ है, उनको मिलना चाहिए। बाकी मिला दूसरे नंबर वाली वाइफ को है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो मुआवजा उनसे लेकर और शकुंतला चौधरी को दिया जाए। इसी बात पर वो हमसे चिड़ी बैठी है कि मैं हर बार सोशल मीडिया में आकर या फिर मीडिया में आके ऐसा क्यों कहती हूँ कि शकुंतला चौधरी उनकी वाइफ है। तो इस बात से वो मेरे ऊपर भड़की हुई है और भड़क के वो कुछ भी बोल देती है। अब मैं उसकी बात का क्या जवाब दूँ? देखो, एक बात बताइए कि मैं कहीं ये तो नहीं बोल रही ना कि सिर्फ मैं ही वाइफ हूँ, मैं ये तो नहीं कह रही। अगर मैं ये कह रही हूँ तो हाँ, उनके सवाल बनते हैं मुझ पर, लेकिन मैं तो सच कह रही हूँ कि शकुंतला चौधरी उनकी वाइफ है, उनको भी हक मिलना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि शकुंतला चौधरी जी भी सामने आए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। और शकुंतला चौधरी को सामने आना चाहिए और उनको लाना भी चाहिए, उनको साथ लेके आए ना। लड़ाई लड़नी है तो वो डॉक्यूमेंट में वाइफ है तो लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट में जो वाइफ है उनको लेकर अगर वो चलती है तो और मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। हम किसी का विरोध नहीं करते। बाकी हम सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के न्याय के लिए कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। दुनिया कुछ भी कहे, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर वो शीला शेखावत जी का कहना है कि वो न्याय के लिए ये सब चीज़ें कर रही हैं, तो अगर न्याय के लिए कर रही हैं तो वो शकुंतला चौधरी को भी साथ में ला सकती है, आपको भी साथ में ला के, सब एक साथ मिलकर अगर न्याय की मांग करेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली वो चीज़ें रहेंगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, घमंड होता है ना, वो हर चीज़ पारदर्शी कर देता है, घमंड। तो क्या अभी एक ऐसा चश्मा लग रखा है कि मैं का चश्मा होता है ना, वो जिस पे लग जाता है ना, वो फिर कुछ भी नहीं देखता,
फिर उसको कोई न्याय दिखता है, ना अपना दिखता है ना पराया दिखता है। अभी उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर उनको ये दिखता कि हाँ भाई मुझे न्याय चाहिए तो वो एक साथ लड़ाई सबको लेके चलती, लेकिन वो तो टारगेट कर रही है सबको। कभी बोलते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, कभी बोलते हैं उसकी जांच होनी चाहिए। जांच से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई अपराधी होगा ही नहीं तो उसको कहाँ से फर्क पड़ेगा। हम तो बिल्कुल सही हैं, हमारी जांचें कभी भी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जांच में सभी को लिया जा रहा है। ये नहीं है जो उनके आसपास के हैं, परिवार के हैं, घर के हैं, पत्नियां हैं, सबको एक उसी नज़रिए से देख के जांच की जा रही है एनआईए की। और एनआईए आपको पता है सबसे बड़ी एजेंसी है। जांच होगी तो आपको पता है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वो शुरू से लेके एंड तक देखेगी कौन किसका क्या था, क्या है क्या नहीं। अच्छा, तो अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने एक और बयान दिया है कि अगर सरकार हमारी बात मांग नहीं मानेगी, जो भी उनको न्याय नहीं मिलेगा तो वो आत्मदाह कर देंगी। इस पे आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने बोला है। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती। वो उनका निजी पर्सनल उनकी राय उनका है। वो जो भी करे वो करे ना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छी बात है, न्याय के लिए आगे आई है, वो न्याय मांग रही है, बहुत अच्छी बात है। सर्व समाज को साथ लेकर चलो। जो भी पत्नियां हैं तीनों दोनों, चलो मुझसे तो उनकी नहीं बनती, लेकिन कम से कम शकुंतला चौधरी को तो साथ ले आते ना, तो और भी अच्छा माहौल होता और भी लोग जुड़ते सर्व समाज के। लेकिन ठीक है, जो भी वो करती है उनका मन है, वो अपने मन से करे। मेरा मन था कि मैं सीएम हाउस जाऊंगी और ज्ञापन देकर आऊंगी, जो मैं ज्ञापन देकर आ चुकी हूं। और हमने आगे का समय लिया है, जो कि हमें आगे का समय कल तक बता दिया जाएगा। हम जाकर फिर अपनी पूरी बात रखेंगे। अच्छा, तो उन्होंने जो भी कहा है कि 29 तारीख को वो धरना प्रदर्शन करेंगी, जो भी प्रदर्शन, तो आपके ऊपर ये आरोप लगा रही थी कि उनको देख के आपने 29 तारीख का वो चुनाव करा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। 29 मार्च मेरी पहले से ही, देखो मैं आपको बताती हूँ कि हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया। जैसे कि हम सीएम हाउस गए थे तो मैं अकेली जाके ज्ञापन दे के आई हूँ, तो वैसे हमने किसी को कुछ बताया ही नहीं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी बताने की। तो ये बात उन तक कहाँ तक कैसे पहुँची मुझे नहीं पता। और उन्होंने भी 29 मार्च का ही चुना, हम तो चुपचाप गए हैं। अगर हमें उनको देख के करना होता तो हम भी कुछ ना कुछ करते, वहाँ बखेड़ा करते उनकी तरह करते सब कुछ हम। लेकिन हम कुछ भी नहीं करके आए ना, हम सिर्फ ज्ञापन दे के आए हैं, अपनी मांग रख के आए हैं, न्याय की मांग, बस और कुछ नहीं। और हमें जैसे समय मिलेगा हम अपनी सारी बातें उनके सामने रखेंगे। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि आप कोई प्रदर्शन वगैरह नहीं करना चाहती, आप बस शांति से न्याय चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम शांति से न्याय चाहते हैं। लोग बोलते हैं आपके साथ है कौन जो खड़े होंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं है। देखो, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें अपनी बात रखनी है तो हम खुद जाकर उनके सामने रख सकते हैं। और न्याय तो देखो होगा ही होगा, समय लग सकता है लेकिन न्याय ज़रूर होगा। लेकिन एक चीज़, क्या आपके मतलब उसमें ये चीज़ आ रही है जातवाद को भी लेके, मतलब कि वो राजपूत समाज से आ रही है, आप सोनी समाज से हो, तो ऐसा इसी बात को लेकर ही सारा जो ये चल रहा है, ये जाति को लेकर ही चल रहा है। कुछ लोग जातिवादी करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं मानते आपको पत्नी, क्योंकि आप समाज से नहीं आती हो। तो भाई समाज से आती हूँ या नहीं आती हूँ, इससे क्या लेना देना है। जब फर्स्ट वाइफ उनकी शकुंतला चौधरी है, वो भी समाज से नहीं है, तो आप माने ना माने, मानने और ना मानने से क्या होगा, कानून में तो वही पत्नी है ना। तो ये इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ये तो लोग हैं, अब चले गए, वो उनके जाने के बाद में राजनीति कर रहे हैं, अपनी बातें खुद ही घड़ रहे हैं, खुद ही मंड रहे हैं। तो अब आप आगे क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि शकुंतला चौधरी जी को उनका हक मिलना चाहिए और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को न्याय मिलना चाहिए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये 2 चीज़ें हो जाए, बस हम संतुष्ट हैं। तो आप बस यही चाहते हैं कि सुखदेव जी को न्याय मिल जाए और शकुंतला चौधरी को उनका हक, आपको कुछ नहीं चाहिए? हमें मतलब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इन्हीं चीज़ों में सब कुछ मिल गया। क्योंकि उनकी फर्स्ट पत्नी थी, आज उनकी मेंटली स्थिति ठीक नहीं है, तो अगर उनको न्याय मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं सुखदेव जी की आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, जिसको मैं लेके आया था, मेरी पहली पत्नी है, आज उसको हक मिल गया मेरे जाने के बाद भी, और मैंने उनकी लड़ाई लड़ी, इसी बात से वो खुश रहेंगे। और ये भी मैं चाहती हूँ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को न्याय मिले, तो ये सबसे बड़ी खुशी मुझे भी होगी। मुझे क्या, सर्व समाज को होगी कि जो एक आदमी सबके लिए लड़ता था, ना समाज का देखता था, ना जातिवाद करता था, ना कुछ और करता था, वो सर्व समाज के लिए लड़ते थे। तो ठीक है, उनको न्याय मिलेगा तो सर्व समाज को इस बात की बहुत खुशी होगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपका और सुखदेव जी का मतलब कितना लंबा रिश्ता था? जी, हमारा चला है 13 साल, करीबन 13 साल हम साथ रहे हैं। और मैं 24 घंटे उनके साथ ही रहती थी, उनके घर पे, जहाँ उनकी हत्या हुई थी उसी घर में। ये हमारा, तो जब उनकी हत्या हुई थी आप उसी टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे? बिल्कुल मैं उस टाइम मौजूद थी, मैं ऊपर थी, वो मेरे
पास से ही गए थे, खाना खा के वो नीचे उतरे थे क्योंकि वो लोग मिलने आए थे। तो गनमैन आके बोले कि आपसे कोई मिलने आया है, तो फिर वो नीचे चले गए और जैसे मिला तो ये सब हुआ। और कुछ ही समय के अंदर हुआ था, वो तो जांच में भी है, कुछ ही सेकंडों के अंदर ये सब हो गया था और वो लोग निकल गए थे। क्योंकि कोई पहले से ये सोच के नहीं रखता कि हमारे घर में गोलियां चलेगी, कोई नहीं सोच के चलता। हम तो ये सोचेंगे भी बाहर पटाखे बज रहे हैं, हमने ये सोचा था कि बाहर पटाखे छुड़ रहे हैं, हमें कुछ भी बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। क्योंकि जब घर में सिक्योरिटी है, सब कुछ अच्छा है, तो हम क्यों सोचेंगे कि हमारे घर में गोलियां चलेगी? कोई भी नहीं सोचता, मैं क्या, कोई भी नहीं सोचेगा। जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सपना सोनी जी, जिनका कहना है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनका बस यही मांग है कि सुखदेव जी को न्याय मिलना चाहिए और उनकी जो पहली पत्नी है शकुंतला चौधरी, उनको उनका हक मिलना चाहिए।